गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, गुरु नानक साहिब ने एक दिन अजब वेश बनाया, काले वस्त्र, हाथ में चिमटा, एक झोला। कुछ खूंखार कुत्ते बिल्कुल काल भैरव से बन गए और बिल्कुल काल भैरव से बनकर करतारपुर नगर से बाहर की तरफ जाने लगे। उनके अनुकरण करते हुए सारी संगत भी साथ ही चल पड़ी। कुछ दूर चलकर गुरु नानक साहिब ने मुड़कर देखा तो अपने झोले में हाथ डाला और सोने के सिक्के निकाले और संगत की तरफ उछाल दिए और आगे बढ़ गए। कुछ लोग वो सिक्के इकट्ठे करने लग गए और वहीं रुक गए। गुरु नानक साहिब जी आगे चले। फिर कुछ दूर जाकर झोले से हीरे निकाले और संगत की तरफ फेंके। फिर कुछ लोग आगे जाकर रतन, फिर कुछ आगे जाकर पन्ने। हर बार कुछ न कुछ लोग संगत से कम होते गए। जब कुछ लोग ही गुरु साहिब के पीछे रह गए तो महाराज ने उन पर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। अब सब लोग भाग गए, बस दो सिख रह गए, भाई लहणा और बाबा बुढ़ा जी। अब गुरु नानक साहिब ने उनको चिमटे से पीटना शुरू कर दिया, पर वो मौन रहकर मार खाते रहे। साध संगत जी, गुरु नानक साहिब आगे चल पड़े, दोनों फिर पीछे चल पड़े। गुरु नानक साहिब ने बाबा बुढ़ा जी को रुकने का इशारा किया तो वो वहीं हाथ जोड़कर रुक गए। गुरुजी ने कहा, लहणे देख, सारे मुझे छोड़कर चले गए। मेरा सबसे बड़ा सेवक बुढ़ा भी रुक गया, तू क्यों नहीं जाता? भाई लहणा ने कहा, सतगुरु, जिनको तुझसे संतान के वर की आस थी वो मुरादे पाकर मुड़ गए। कोई सोने को चाहने वाला सोना लेके, हीरे की चाह करने वाला हीरा लेके, कोई तेरी रमज में छुपे भले को नहीं देख पाया तो तेरे लिए दुख से डर के चला गया। किसी को तुमने रुकने का इशारा किया तो वो आपके हुक्म में रुक गया। लेकिन दाता, मैं कहाँ जाऊं? मेरा कुटुंब भी तो आप हो, मेरी ओट भी तू, मेरा कुटुंब भी तू, मेरा आसरा भी तू, मेरा बल भी तू, मेरी बुद्धि भी तू, मेरा धन भी तू। मैं आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरु नानक साहिब ने जब ये सुना तो कहा कि लैणे, जब तेरा सब कुछ मैं हूँ तो ठीक है। वहाँ जो वो एक मुर्दा शरीर पड़ा है, जा वो मुर्दा खाकर आ। साध संगत जी, भाई लैणा उठकर उस मुर्दे के निकट गए और बैठ गए। गुरु नानक साहिब बोले कि लैणे, बैठा क्यों है? मुर्दा खा। भाई लैणे ने हाथ जोड़कर कहा कि सतगुरु, कहाँ से खाना शुरू करूं? पैर की तरफ से या सिर की तरफ से? हुक्म हुआ कि सिर की तरफ से खा, सिर की तरफ से खाना शुरू कर। भाई लैणे ने जब कफन हटाया तो वहां कोई मुर्दा था ही नहीं। गुरु नानक साहिब दौड़कर आए और भाई लहणे को गले से लगा लिया और कहा कि भाई लहणे, तूने सतगुरु को अपना सब कुछ माना, तेरी सेवा धन्य है। आज तू मेरे अंग चला है, आज से ये संसार तुझे गुरु अंगद देव के नाम से जानेगा। तो साध संगत जी, इस प्रकार भाई लैणा का नाम सतगुरु नानक साहिब ने अंगद रखा और भाई लैणा इस संसार में सतगुरु अंगद देव के नाम से प्रख्यात हुए।
साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी। साथ संगत जी, संसार में मालिक से कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है, लेकिन परमात्मा को पाने वाला मांगने वाले विरले ही हैं, जो केवल और केवल परमात्मा को परमात्मा से मांगते हैं। संसारिक व्यक्ति संसारिक वस्तुएं ही मांगता है। हम जैसे केवल ऐशो आराम, इज़्ज़त, परिवार, मान सम्मान मांगते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य की मांग रखते हैं। लेकिन साथ संगत जी, बहुत विरले ही हैं जो मालिक को मालिक से मांगते हैं, और जब मालिक उन्हें मिल जाता है तो साथ संगत जी फिर किसी और वस्तु को मांगने की आशा ही समाप्त हो जाती है। साथ संगत जी, नमस्कार जी।